14 जुलाई को सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। साथ ही भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ केरन सेक्टर कुपवाड़ा में हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सेना को जानकारी मिली थी कि कुलगाम में कई आतंकी छिपे हुए हैं। सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना और आतंकियों के बीच हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए और इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए थे। हाल ही में डोडा में भी ऐसा ही आतंकवादी हमला हुआ और एनकाउंटर हुआ। इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी आई है। ये आतंकी हमले अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। बीते महीने आतंकियों ने वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस को टारगेट किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। बीते 1 महीने की बात की जाए तो इस दौरान 6 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें कई जवान शहीद हुए हैं। साथ ही कई श्रद्धालु भी मारे गए हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कब जम्मू कश्मीर में ये हमले हुए हैं। तारीख 8 जुलाई 2024, वक्त दोपहर के 3:30 बजे। जगह माचेड़ी बदनोटा। कठुआ के बदनोटा इलाका में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 ट्रकों पर फायरिंग की थी और इस हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 8 घायल हुए थे। आतंकियों ने गश्ती के लिए निकले जवानों पर घात लगाकर हमला किया था और रास्ता कच्चा था, वाहन की रफ्तार भी धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी थी तो दूसरी तरफ खाई। इसका फायदा उठाते हुए पहले से घात लगाए आतंकियों ने ट्रक पर ग्रेनेड फेंके और फिर स्नाइपर से अंधाधुंध फायरिंग की। सेना ने जवाबी हमला बोला तो आतंकी घने जंगल में फरार हो गए। इसके बाद तारीख 7 जुलाई 2024, वक्त सुबह के 4 बजे और जगह थी गुलाटी राजौरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला बोला था। आतंकियों ने अंधेरे में सेना की चौकी पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें एक जवान घायल हुआ था। चौकी की सुरक्षा में तैनात जवानों ने जवाबी फायरिंग की तो आतंकी फरार हो गए। इसके बाद तारीख 12 जून 2024, वक्त रात के 1 से 2 बजे और जगह थी डोडा जम्मू में। आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। इसमें 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुआ। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। इसके बाद तारीख 11 जून 2024, वक्त शाम के 8 बजे थे और जगह कठुआ जम्मू। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर उन्होंने शोर मचाया। आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक ग्रामीण घायल हुआ। डीआईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे तो एक आतंकी ने उन पर फायरिंग की। ग्रेनेड फेंकने के दौरान एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरा आतंकी अंधेरे में भाग निकला। 12 जून को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उसे मार गिराया गया और इस हमले में छिंदवाड़ा के कबीरदास उइके शहीद हुए थे। इसके बाद तारीख 9 जून 2024, वक्त शाम के 6:15 बजे और जगह थी जम्मू का रियासी। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण वाली शाम जम्मू के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला। तकरीबन 25 से 30 राउंड फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी। बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 41 घायल हो गए। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच जारी किया, जिस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। हमले के बाद 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। बीते कुछ सालों में कश्मीर घाटी में सेना की पकड़ मजबूत हुई है और आतंकी हमलों और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में भी कमी आई है। अब कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं भी देखने को नहीं मिलती। ऐसे में आतंक के आकाओं में यकीनन बेचैनी होगी, इसलिए वो भारत पर हमले के लिए नए तरीके और टारगेट चुन रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हालिया आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी उनके पाकिस्तानी आकाओं द्वारा आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने की कोशिशों का नतीजा है। लेकिन सीमा पार से किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए हमारे जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।